सरकार ने इस पर सोचा, इसके लिए प्रयास किए। जो हमारी उपलब्धता है दालों की 53 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता है, जो कि 1950 से अभी भी कम है। तो एक तरफ हमने जहाँ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया तो उसकी कहीं हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। वैसी ही एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी है इस खाद्यान्न को जो हम बढ़ाने में, वो है हमारे पारंपरिक मोटे अनाज का। एक पौष्टिकपूर्ण जो बहुत ही सेहत से भरपूर जो अनाज थे, जो हमारे थाली का हिस्सा था, वो ख़त्म होता गया, खेतों से निकलता चला गया है। और उसकी उपयोगिता को देखते हुए ही भारत सरकार ने ये मुहिम चलाई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विवश होना पड़ा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करने के लिए। अब हम सबका दायित्व है कि हम अधिक से अधिक प्रेरणा कैसे किसानों को दें कि वो मोटे अनाज के रूप में आए, क्योंकि जब तक हमारा मोटे अनाज हमारे खेतों में नहीं आएगा तो हमारे थाली तक कैसे पहुंचेगा। दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मैं एक दो उदाहरण इसमें दूंगा। आप लोगों में से शायद किसी ने सुना भी हो, एक ऐसे ही पोषक अनाज विदेशों में होता है किनोआ। 70 के दशक में अमेरिका में किनोआ को एक सप्लीमेंट के रूप में दिया गया कि आप लीजिए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और 90 के दशक आते आते 20 सालों में वो उनके भोजन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। तो हम अगर शुरुआत, ये तो हमारे ही अनाज थे, हमारे पौष्टिक अनाज थे, हम इसको क्यों नहीं ला सकते। उदाहरण हमारे भारत में भी है। एक फसल सोयाबीन, आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा बहुत। सोयाबीन भारत में 1970 के दशक में आया। आज के दिन में इसका क्षेत्रफल 120 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं बात कर रहा हूँ 120 टाइम्स। इसके लिए ज़रूरत है उसकी उपयोगिता का, उसके बाज़ार का सही मूल्य मिलने का। मंत्री महोदय से मेरा सविनय निवेदन होगा कि राज्य सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी लाए जिससे हम अधिक से अधिक ये जो पौष्टिक अनाज है उसको कैसे हम अपने बढ़ावा दे सकते हैं, उसका बाज़ार भाव कैसे मिल सकता है। क्या यह पौष्टिक अनाज जो श्री अन्न के नाम से इस समय घोषित किया है भारत सरकार ने, श्री लगाने से भी है कि जो इसकी महत्वता है, जो उपयोगिता है, वो और बढ़ गई है। वैसे तो उपयोगिता थी ही। तो जो आज हमारे पीडीएस सिस्टम में चावल और गेहूं मिलता है, क्या आने वाले दिनों में हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये मोटे अनाज भी एक पीडीएस सिस्टम का पार्ट हो। क्योंकि जब तक इसका ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं होगा, जब तक स्कोप नहीं बढ़ेगा, बाज़ार में भाव नहीं मिलेगा। और जब तक बाज़ार में भाव में नहीं मिलेगा, सही किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि किसान उसे क्यों लगाएं। पौष्टिकता अपनी जगह है। मैं इन्हीं सब निवेदन के साथ मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने मंत्री महोदय जी का और मंच पे आसीन सभी लोगों का और आप सभी किसान भाइयों का, जो इतने संख्या में आकर के यहाँ पर शोभा बढ़ाए हमारे इस संस्थान का, हमारे इस क्षेत्र का। और ख़ास करके जो बहुत सारे स्टॉल लगे, यहाँ से आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिलेगी। आप इसका भरपूर लाभ उठाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।